Hey guys, it's me Gehanna Vashisht and you're watching Telebites। मैं एकता कपूर के साथ तो ऐसे सोच ही नहीं सकती थी और अभी कहने या सुनने लायक कुछ बचा नहीं है क्योंकि उन्होंने सब कुछ खराब कर 21 मार्च को मुझे फ़ोन करके बोलते हैं कि वी आर टर्मिनेटिंग दिस कॉन्ट्रैक्ट। मैं वाकई फाइनेंशियली इन दिनों परेशानियों से गुजर रही हूँ। जैसे आपके साथ बाकी एक्टर्स हैं, मैं भी वैसे एक्टर हूँ। जैसे बाकी आर्टिस्ट को ट्रीट करते हैं, ट्रीट मी सेम। Subscribe and click the bell icon for television updates. मुझे लाइफ में कभी नहीं लगा था कि कोई भी किसी के भी साथ ऐसा करता होगा कि कोई किसी को 4 महीने 4.5 महीने घर पे बैठा दे और ऑल ऑफ सडन एक दिन कॉल करे कि हम आपके साथ ये काम नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा तो मैंने किसी लुक्खे प्रोड्यूसर के साथ भी नहीं सोचा था, तो मैं एकता कपूर के साथ तो ऐसे सोच ही नहीं सकती थी। और अभी कहने या सुनने लायक कुछ बचा नहीं है क्योंकि उन्होंने सब कुछ ख़राब कर दिया। मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन थी, वेरी बिग फैन ऑफ डाई हार्ट फैन, बट आज मेरी नज़र में उनके लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं है, बिल्कुल नहीं। मुझे तो पता भी नहीं था कि ऐसा कोई शो बन रहा है और जनरली किसी भी आर्टिस्ट को कभी पता नहीं होता कि कौन सा शो कब बन रहा है। सामने से ही कॉल आते हैं हमेशा। तो मुझे सामने से कॉल आया था इनकी कास्टिंग टीम का, और जिस कास्टिंग टीम का कॉल आया था उनके मैं सालों से टच में नहीं हूँ। मेरे पास तो नंबर्स भी नहीं है, आपको पता होगा मेरे फ़ोन सीज हैं, मेरे लैपटॉप सीज हैं, तो मेरे पास वैसे भी किसी का नंबर नहीं है। इनका फ़ोन आया कि वी आर डूइंग दिस शो फॉर ऑल्ट बालाजी एंड एंडेमोल शाइन इंडिया, आप ये कर लो शो। उन्होंने मुझे ब्रीफ दिया। अर्लियर मैं इंटरेस्टेड नहीं थी क्योंकि मेरे पास्ट एक्सपीरियंसेस बहुत अच्छे नहीं थे। मैं गई, उन्होंने ब्रीफ किया, देन अमाउंट पे बात आई, देन एक अग्रीमेंट साइन हो गया। सारी चीज़ें प्रॉपर चल रही थी, कॉस्ट्यूम से लेकर के मेडिकल टेस्ट से लेकर आपके खाने से लेकर आपकी एक हैबिट से लेकर हर चीज़ पर डिस्कशन हुआ, सब कुछ हो गया। एंड देन दे वर वेरी क्लियर कि फरवरी एंड पे शुरू होगा एंड 10 हफ्ते हम इशू मिनिमम रखेंगे। दे माइट एक्सटेंड, बट उस समय तक 10 हफ्ते के लिए क्लियर था। तो आई वॉज मेंटली प्रिपेयर किया, 10 हफ्ते चलो हम कर रहे हैं, मिनिमम 8 हफ्ते तो मैं कर ही रही हूँ। एक दिन मुझे फ़ोन करके बोलते हैं कि हम आपको बिगनिंग में नहीं लेके जा रहे, वाइल्ड कार्ड में लेके जा रहे हैं। मैं उनसे रोज़ पूछ रही हूँ कब कब कब, कुछ जवाब नहीं आता है। 21 मार्च को मुझे फ़ोन करके बोलते हैं कि वी आर टर्मिनेटिंग दिस कॉन्ट्रैक्ट, जबकि मैंने उनके कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड कोई भी चीज़ ऐसी नहीं की जिसे आप ब्रीच कह सकते हैं, जिसे आप मैंने कह सकते हैं मैंने कोई चीज़ ब्रेक की हो। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बस स्टिल दे डिड दिस। मैं वाकई फाइनेंशियली इन दिनों परेशानियों से गुजर रही हूँ क्योंकि लास्ट ईयर मैंने कुछ नहीं किया। अगर बॉम्बे जैसे शहर में ना किसी को 1 महीने बैठना पड़ जाए तो बहुत भारी पड़ता है। मैंने ऑलरेडी 1 ईयर कुछ नहीं किया था और मेरी चीज़ें ना सुधर गई थी काफ़ी हद तक। मैं काफ़ी लोगों के टच में थी। मैंने 1-2 ऐप के साथ में कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था जिनके साथ मैं लाइव आती थी, जिनके साथ मैं अपनी फ़ोटोज़ और वीडियो, मैं अपनी खुद के पिक्चर्स और वीडियो सेल कर रही थी। पर जब मुझे बालाजी का कॉल आया तो मैंने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया कि नाउ आई एम डूइंग दिस शो, तो मैं आपके साथ नहीं कर पाऊँगी। एंड मैं बहुत ज़्यादा कमिटेड हूँ। अगर मैं किसी और के साथ काम कर रही हूँ तो मैं पहले वाले के साथ क्लियर कर दूँगी, मैं एक साथ 2 नाव में सवार नहीं करती। मैंने सारी चीज़ें ख़त्म कर दी। मैं मेंटली प्रिपेयर हूँ कि मैं कर रही हूँ, ये कि इन लोगों ने धोखा किया। मुझे मीनवाइल कोई शो नहीं करने दिया। जब इनके शो की डेट शुरू है, जब तक इनके शो की डेट है ऑलरेडी मैं इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट में हूँ तो मैं कुछ ले नहीं सकती। शो शुरू होने के पहले भी इन लोगों ने मुझे कुछ नहीं करने दिया। तो काम नहीं करने दे रहे हो आप, पैसे नहीं दे रहे हो आप, किसी चीज़ के लिए सपोर्ट नहीं कर रहे हो, देन आप हो क्यों? आप क्यों बेवकूफ़ बना रहे हो? मैं आपकी कोई दुश्मन नहीं हूँ। जैसे आपके साथ बाकी एक्टर्स हैं, मैं भी वैसे एक्टर हूँ। जैसे बाकी आर्टिस्ट को ट्रीट करते हैं, ट्रीट मी सेम। जैसे बाकियों को वैल्यू देते हैं, गिव मी सेम वैल्यू। जब इतने सारे मैटर हुए, जब मैं क्राइम ब्रांच में बैठकर मुझसे पूछा जा रहा था कि क्या एकता कपूर पॉर्न फिल्म बनाती है, मैं वहाँ बैठ करके मैं वहाँ सपोर्ट कर रही हूँ कि नहीं, एकता कपूर नहीं बनाती। अब बनाती या नहीं बनाती मेरा कोई कंसर्न नहीं है, मैं आपके लिए स्टैंड ले रही हूँ। आप अपने किसी एक्टर को ना भेजिए, क्राइम ब्रांच वाले उसे 2 थप्पड़ मारेंगे ना, कल वो आपके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। आई वॉज द वन जिसने पूरी दुनिया के लिए सपोर्ट किया। अब आप लोग मेरे ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारोगे। मैं बताऊँ, जब मुझे 21 मार्च को कॉल आया ना, मैं इतनी ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई, इतनी ज़्यादा डिप्रेशन में मैं 10 दिन तक घर से ही नहीं निकली। हालांकि मैं वैसे भी बहुत ज़्यादा बाहर नहीं घूमती हूँ, बट 10 दिनों तक मैं मेरे फ्लैट से ही बाहर नहीं निकली। मैं कई बार मैंने सोचा मैं सुसाइड कर लूँ। मैंने 1-2 डायरीज में लिख के रखी है मैंने। कल पूरी रात में 1 सेकंड नहीं सोई हूँ, 1 सेकंड। मुझे नींद नहीं आती। मुझे ऐसा लगता है कि लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है?
मैं आपके पास काम मांगने नहीं आई थी, आपने मुझे कॉल किया, आपने सारी फॉर्मेलिटीज़ की, आपने सब कुछ किया, आपका मेरे से कोई लेना देना है। अब ये क्यों परेशान कर रहे हो यार? आपको नहीं करना था नहीं करते, मैं आपके पास नहीं बोल रही हूँ ना, आप मुझे नहीं बैठा के रखते ना घर पे यार। आप शुरू से मना कर देते गहना वी आर नॉट डूइंग दिस। मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश थी, ये गलत कर रहे हो आप। बहुत दिमाग खराब होता है, कई बार ऐसा लगता है सच में लटक जाऊँ मैं। एंड बिलीव मी समटाइम्स आई फील कि मैं एकता कपूर का नाम लिख के लटकूँ, बट देन ये हो जाता है कि अगर आज मैं लटक गई, उनका नाम भी लिख ले मैं तो मर जाऊंगी। वो कल 2 डिस्कशन होंगे, वो निकल जाएगी, क्या फ़ायदा। तो जो उन्होंने किया बहुत गलत किया। और मुझे एकता कपूर से कुछ नहीं चाहिए, ना मुझे काम चाहिए, ना नाम चाहिए, ना पैसा चाहिए, ना सपोर्ट चाहिए, ना सिंपैथी चाहिए। मुझे एकता कपूर से कुछ नहीं चाहिए, ना आज चाहिए, ना कल चाहिए, ना कभी चाहिए। थैंक्स टू एकता कपूर, आपने घर पे बैठा रखा है मुझे, तो फिलहाल तो मेरे को कुछ भी नहीं है करने को, ठीक है। बट करूँगी ज़रूर मैं, हारने के लिए तो मैं नहीं आई हूँ, और ना मैं हारूंगी, करूँगी ज़रूर। आई टेक सम टाइम, थोड़ा सा टाइम लगेगा मुझे कम बैक करने में। आप लोगों ने मेरे साथ अच्छा मजाक किया बिना किसी दुश्मनी के, मैं कम बैक करूँगी, अच्छा करूँगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा बट मैं करूँगी ज़रूर। वेदर आई बी अ डायरेक्टर और प्रोड्यूसर और एन एक्ट्रेस, कुछ भी होंगी मैं, बट होंगे ज़रूर। इसी इंडस्ट्री में काम करूँगी और करूँगी ज़रूर। और मुझे आपका कोई सपोर्ट नहीं चाहिए, पहले भी नहीं चाहिए था और आज भी नहीं चाहिए और कभी नहीं चाहिए।